प्रिय मित्रों नमस्कारम। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दौड़ पर। दौड़ किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसा स्थान हो, किस तरह की गति हो और किस तरह से प्रारंभ करना चाहिए जीवन में दौड़। तो जो बताया है वेद भगवान ने उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। इसमें चूंकि थोड़ी सी फेरबदल करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां जो उस समय पर थी वह आज नहीं रही हैं, और जो मनुष्य उस समय पर थे, जैसे उनकी क्षमताएं थी, वह आज प्रत्येक मनुष्य की नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वेद भगवान ने जो बताया है, पहले हम आपको उनके बारे में बताते हैं, फिर हम आपको कुछ सावधानियां भी बताने वाले हैं उसके अंतर्गत। तो सर्वप्रथम आपको एक चीज़ समझ लेना है, जैसे कि आप दौड़ करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से दौड़ करना है कि आप प्रारंभ में कुछ थोड़ी सी दौड़ से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से आपको बढ़ाते बढ़ाते जाना है और 15 मील तक दौड़ का अभ्यास करना है। दौड़ का अभ्यास इसको इस प्रकार से कीजिएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, यानी किसी प्रकार का कोई शरीर में व्याधि उत्पन्न ना हो पाए। उससे इसी तरीके से आपको अपनी दौड़ को सुचारू रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ी सी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपको दौड़ को यथास्थापित वहीं पर कर देना, फिर उसी तरीके से आपको बढ़ाते रहना। फिर कुछ दिन बाद और थोड़ी सी क्षमताएं बढ़ें तो आपको और बढ़ाना है। इस तरीके से आप 15 तक जा सकते हैं। तो जो है, अगर आप युवा हैं, अगर आप डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में कुछ विस्तृत करना चाहते हैं, तो आपको दौड़ को तो प्रथम रूप से रखना ही होगा, क्योंकि सभी सेनाओं में दौड़ की आवश्यकता होती है। तो दौड़ जो युवा कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा दौड़ पाते हैं, बस उनके सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहले जो है, सबसे प्रथम उसे यही कहा जाता है कि उसका श्वास है वह लंबा और गहरा होगा, तो वह अधिक दूरी तक बिना थके दौड़ सकेगा। दूसरे स्थान पर आता है उसका जो पैर की जो स्पर्श करता है वह ज़मीन पर, वह किस प्रकार से कर रहा है। तब ये दोनों चीज़ें जब संतुलन में आ जाती हैं, तब जाकर दौड़ विस्तृत रूप में और अच्छी से अच्छी जीवन में हो पाती है, और आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं दौड़ का। तो आपको इस बात का स्मरण रखते हुए इन दोनों चीज़ों को समझना है। इससे जैसे जब कैपेसिटी बढ़ेगी, जब शुरुआत में आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सांस आपका भरेगा, इसलिए आपको धीमे धीमे से बढ़ाते जाना है। और पैर की लैंडिंग है, जो कि आप इस प्रकार से समझिए, ये धरातल है और ये आपका पैर है। अब आपका ये पैर है, तो आपको आपके पैर की सिर्फ ये जो उंगलियां हैं, आपकी पंजे हैं, बस इसी के सहारे आपको दौड़ना है। और आपको ऐसे नहीं रखना, और आपको ऐसे भी पूरा नहीं रखना। आपको थोड़ा सा ऐसा गैप सा बनाते हुए ऐसे रखना है, थोड़ा सा उठा हुआ पैर। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए। अगर आप ज़्यादा थोड़ा स्थान है और आपको ज़्यादा दौड़ना है, स्पीड में दौड़ना है, स्पीड रेस है, तो आपको उसमें सिर्फ उंगलियों से ही दौड़ना है। और जब जैसे मैराथन दौड़ है, लंबी दौड़ है, उसमें आपको अगर आप थोड़ा सा पैर भी उंगली पंजों के साथ में थोड़ा सा पैर भी रखने की कोशिश करें तब भी चलेगा, अच्छा रहेगा, वो आपके लिए उपयुक्त माना जाता है। और जो वेद भगवान ने बताया है उसके अंतर्गत आपको जब दौड़ रहे हैं आप, वैसे वेद भगवान ने ये बताया था कि आपको नंगे पैर दौड़ना चाहिए। किंतु आज की वह परिस्थितियां बची नहीं हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस स्थिति में दौड़ सके, क्योंकि जो जगह है वह भी इस प्रकार की नहीं है, उपयुक्त नहीं है कि अगर आप पैर रख रहे हैं तो उस जगह पर किसी भी प्रकार का कंकड़ इत्यादि और कांटा इत्यादि ना हो। तो इस बात का स्मरण रखते हुए आपको जो है शूज पहनकर ही दौड़ना है। वैसे ये जो दो चीज़ें हैं, यह शास्त्रों में और शास्त्रों में ऋषियों ने निषेध कर दी है।
एक तो पहले नंबर में जो आता है वह है जूता आपका, और दूसरे नंबर में जो है छाता। किंतु उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, उनके अनुसार उन्होंने ये नियम बनाए थे। आज वह परिस्थितियाँ नहीं है कि आप, अगर आप नंगे पैर दौड़ना चाहते हैं तो आप दौड़ लीजिए। किंतु आप अगर किसी भर्ती में इत्यादि जगह जैसे अमुक स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर तो किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी जगह पे दौड़ाने लगते हैं। तो इस बात का आपको स्मरण रखते हुए हर स्थिति में तैयार रहना है। अगर आपको लगता है उपयुक्त स्थान है, तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, अन्यथा आप जूतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेना में भी आगे चल के भर्ती हो गए, तो उसके बाद में आपको शूज ही पहनने पड़ेंगे, जूतों का उपयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप इसी प्रकार से नहीं दौड़ सकते। तो इस बात का स्मरण रखते हुए आपको जूतों का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए। अब इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं, जो कि ये दौड़ है, सांस है। सांस को अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं। जब अपन सांस लेते हैं, तो आपको जब दौड़ आप प्रारंभ करते हैं, तो आपको धीमे धीमे से प्रारंभ करना है और फिर उस गति को तीव्र बनाते चले जाना है, आगे की ओर बढ़ाते चले जाना है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, सांस को जब आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पहले से ही थोड़ा सा सांसों को अपने आप भरते जाइए और छोड़ते जाइए। आपको बेशक सांस नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। थोड़ा सांस गहरा लेना है, थोड़ा धीमे धीमे करके छोड़ना है, थोड़ा सांस लेना है, थोड़ा छोड़ना है, ऐसे ही कर करके आपको बढ़ाना है। आप जितना लंबा गहरा सांस लेंगे और जितना गहरा सांस छोड़ेंगे, उतना ही आपको दौड़ में फायदा होगा। अगर आप जल्दी जल्दी सांस और सांस पर सांस दर की क्रिया करेंगे, तो आपका शरीर जो है सभी प्रकार से ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि फिर शरीर में घबराहट सी महसूस होने लगेगी। फिर आप ज़्यादा दूर तक जो है दौड़ नहीं पाएंगे। तो इस बात का स्मरण रखते हुए आपको जो है अपनी श्वास की गति को अच्छा बना लेना है। और जो दौड़ है, यह व्यायाम के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें भस्त्रिका जो प्राणायाम है वह स्वतः ही घटित हो जाता है। जब आप इतनी जो जब दौड़ते हैं आप, तो जो इतनी स्पीड में सांस लेते हैं, तो भस्त्रिका वो अपने आप स्वतः ही आपके फेफड़े, छाती बिल्कुल फूलने लगती है, ऐसा आभास होता है। और जो अपने नीचे का स्थान है शरीर का, फुट हैं इत्यादि पैर हैं, तो इनकी जो जंघाएं वो भी बहुत जो है प्रबल मजबूत बनती हैं, और आपके जो पंजे हैं वो भी हष्ट-पुष्ट बन जाते हैं। और शरीर के ऊपर का भी विकास होता है, नीचे का भी विकास होता है, और दौड़ करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो जिससे कि मस्तिष्क तक भी जो है खून पहुंचने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे आपको अच्छा तरोताज़ा अनुभव होने लगता है। तो दौड़ को आपको निश्चित तौर पर अपने जीवन में अवतरित करना ही चाहिए। हमारा तो यही अनुभव है। और जो है किसी भी प्रकार का आपको निसंदेह जो भी अ, आपको परेशानियाँ आ रही हैं, तो हमें आप ज़रूर बताइए। हम आपकी परेशानियों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। हम आपसे अब विदा लेते हैं। नमस्कार।